नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भारत की बात की, हर मुद्दे का जवाब दिया। बात आतंकवाद की हो या पाकिस्तान की, बात अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हो या राष्ट्रीय भावनाओं की, बात ऑपरेशन सिंदूर की हो या बात ऑपरेशन महादेव की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुद्दों पर भारत के रुख को साफ कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात के क्या मायने हैं, क्या संदेश है, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है ब्रजमोहन जी। नमस्कार मनोज जी। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल जी से। अनिल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आतंकवाद के मुद्दे पर और पाकिस्तान को लेकर बहुत कुछ संसद में कहा और उसके बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जब भाषण शुरू किया तो कहा, जिन्हें भारत का पक्ष दिखाई नहीं देता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं। और उन्होंने भारत का पक्ष हर मुद्दे पर रखा, देश और दुनिया को संदेश दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आतंकवाद के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा, भारत की बात की। क्या संदेश था इस संबोधन का, प्रधानमंत्री जी के भाषण का? देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं भारत की तरफ से बोलने के लिए आया हूं, मैं भारत का संदेश लेकर आया हूं, मैं भारत की ताकत बताना चाहता हूं। मैं भारत ने किस प्रकार से पूरे विश्व को बता दिया कि आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, भयानक है, भयंकर है। उन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान के समर्थन में पूरे विश्व के 3 देशों को छोड़कर बाकी कोई भी देश नहीं आया, पूरे देश ने आतंकवाद का विरोध किया। उन्होंने ये भी बता दिया कि आज आप लोग बात कर रहे हैं, जब आपका शासन था, कांग्रेस का शासन था, तब भी इस देश में आतंकवादी घटनाएं हुई, परंतु उस समय कभी उन सरकारों ने पाकिस्तान को कभी सबक नहीं सिखाया, खाली डोजियर भेज दिया जी। अब वो आज का भारत है, ये नया भारत है। और नया भारत अब जो है वो घुसकर मारता है जी। वो एयर स्ट्राइक करता है। आज का जो भारत है वो आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। और अब भारत जो है वो शक्तिशाली भारत है, वो आत्मनिर्भर भारत है। अब वो अपने आयुध के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो खुद बनाता है, वो कोई विदेशों पर निर्भर नहीं होता है। और पूरे विश्व को ये समझ में आ गया है कि भारत अब हर हमले का मुकाबला कर सकता है और पूरे विश्व को जवाब दे सकता है। और जो बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ट्रंप के कहने पर युद्ध रुका है, बताया कि पाकिस्तान ने घुट्टे टेक दिए, पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और पाकिस्तान ने कहा कि हो गया, अब आप अपना युद्ध बंद करिए, अब और हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है और ठुकवाने की क्षमता नहीं है। और ये सब प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को भी बताया, पूरे भारत को भी बताया और विपक्षी पार्टियों को भी बताया। अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को सदन में खड़े होकर यह कहना पड़ता है
जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये कौन लोग हैं, कौन से दल हैं जिन्हें बात भारत की समझ में नहीं आती? देखिए, बहुत स्पष्ट है। कुछ लोग इस समय, विशेषकर जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं और उसमें जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, कुछ उनकी सहयोगी पार्टी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भारत देश का विरोध करने लगते हैं। और उन लोगों ने जो भी कहा बाहर न्यूज़पेपर के माध्यम से या जो भी मीडिया में कहा, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था, वो भारत देश का विरोध था। आप देखिए, बहुत सारे वक्तव्य, अधिकांश वक्तव्य विरोधी बड़े नेताओं के ऐसे थे जो पाकिस्तान के मन माफिक थे। पाकिस्तान में भी लोग वही कह रहे थे जो भारत में लोग कह रहे हैं, विपक्ष के नेता। हमारे खेद का विषय है, एक बड़े नेता ने जो जिम्मेदार पद पे रहे हैं, संवैधानिक पद पे रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब, जो वहाँ पहलगाम में जो बैरसन घाटी में आतंकवादी थे, इसका क्या प्रूफ है कि वो पाकिस्तानी थे। अब आप समझिए इनकी मानसिकता क्या है। ये हताश, निराश लोग हैं जो किसी भी प्रकार से देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन आज भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा करती है। आज देश की जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार से मेक इन इंडिया के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आयुध के मामले में जितने हमारे वेपन्स हैं, जितनी मिसाइल्स हैं, हमारे जितने भी और बाकी इक्विपमेंट्स हैं, देश में बनाने शुरू कर दिए हैं। एक ज़माना था जब हम लगभग अपनी डिफेंस की ज़रूरतों का सामान 100% नहीं तो 95% इंपोर्ट करते थे। ये नया भारत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, जिसमें आज डिफेंस का सामान भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने किस प्रकार से काम किया। और ये मुझे लगता है दुनिया में पहला ऐसा युद्ध है जिसमें कि भारत का एक भी व्यक्ति की कैजुअल्टी नहीं हुई और दूसरा देश तबाह होने के कगार पे आ गया। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 22 अप्रैल को यानी पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका बदला भारतीय सेनाओं ने 22 मिनट में निर्धारित लक्ष्य के साथ ले लिया। ब्रजमोहन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि कई विपक्षी सांसदों ने इस पर सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल किया, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया, तमाम सवाल उठाए गए और एक एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया। सटीकता की बात आती है कि किस तरह भारतीय सेना ने सटीकता के साथ पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ आतंकवादियों को हमें नहीं मारना है, आतंकवादियों के आकाओं को भी हमको समाप्त करना है और साथ में आतंकवाद के जो अड्डे हैं उनको भी हमको समाप्त करना है। तो आतंकवाद के आकाओं को जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप हैं वहाँ पर, और साथ में 9 स्थानों पर तो हमला किया। और जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो पाकिस्तान के जितने एयर बेस हैं उनको भी ऐसा कर दिया कि कई सालों तक उनको बनाने में लगेगा। तो आज भारत वहाँ के जो आका हैं, जिनके माध्यम से भारत में अशांति पैदा करना की जाती है, जिनके द्वारा आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है, और वहाँ पर सरकार में बैठे हुए लोग, वहाँ के सेना में बैठे हुए लोग जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, उनको ये समझ में आ गया कि भारत के साथ में लगना ठीक नहीं है। अगर भारत के साथ में लगे तो सिर्फ आतंकवादी अड्डे समाप्त नहीं होंगे, जितनी उनकी ताकत है, सेना की जो ताकत है वो भी समाप्त हो जाएगी। और कहीं एक दिन ऐसा नहीं आ जाए कि पाकिस्तान समाप्त हो जाए। और इसलिए उन्होंने गिड़गिड़ाकर और युद्ध बंद करने के लिए आग्रह किया। और भारत क्योंकि मानवतावादी है, भारत वसुधैव कुटुंबकम मानता है, और भारत ने शुरू से तय किया था कि हम सिविलियन लोगों के ऊपर में हमला नहीं करेंगे। तो भारत ने अपने इस उद्देश्य को पूरा किया, आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया
और पूरे विश्व को और पाकिस्तान को भी बताया कि देखिए हमने सिविलियन पर हमला नहीं किया है, हमने जो आतंकवादी अड्डे हैं उन पर हमला किया है, हमने आतंकवादियों को पनाह देने वालों के ऊपर में हमला किया है, हमने आतंकवाद के संरक्षण देने वालों के ऊपर में हमला किया है, हमने आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाले अड्डों को समाप्त किया है। इस बात को उनको बताया। जी, लेकिन अनिल अग्रवाल जी, ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे ज्यादा भरोसा है। बार बार ट्रंप का नाम लेकर जो उन्होंने सवाल खड़े किए, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे जवाब दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इस मामले में कांग्रेस की भूमिका को, राहुल गांधी जी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो दो टूक शब्दों में कहा उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नेता विरोधी दल की ये दिक्कत है कि वो अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान पे ज़्यादा यकीन करते हैं और भारत की फ़ौज पे कम यकीन करते हैं। आज पूरी दुनिया में स्पष्ट है कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन महादेव के तहत उन आतंकियों को भी मार गिराया जो उसमें परोक्ष रूप से शामिल थे, और अप्रत्यक्ष रूप से जो शामिल थे उनको भी मारा, उनके अड्डे भी ध्वस्त किए। आज जो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर की जो सबसे बड़ी सफलता है वो इस बात से है कि पाकिस्तान के बड़े एक नेता जो वहाँ के बड़े राजनीतिक घराने के वारिस हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हाफिज़ सईद जैसे आतंकी को भारत को दे देना चाहिए। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो नागरिकों की आवाज़ है जिसको उस नेता ने उठाया, बिलावल भुट्टो साहब ने, ये मुझे लगता है एक बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का अचीवमेंट है। आज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आज आप देखिए, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। उससे पहले भी कई बार युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमने कभी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, और आज भी पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनका पानी शुरू कर दिया जाए। वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। कल भी मैं पाकिस्तान के टीवी के माध्यम से कुछ लोगों के इंटरव्यू सुन रहा था। वो सब चाहते हैं कि वहाँ के नेता भारत के साथ समझौता करें, भारत के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार से रहें, नहीं तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। ब्रजमोहन जी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हम बात करते हैं तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर कई सवाल उन्होंने खड़े किए। और मैं जब ये पूरी डिबेट सुन रहा था तो बात चाहे देश के रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी की हो, या विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की हो, गृह मंत्री अमित शाह जी की हो, या देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, सबने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और पाकिस्तान ने रोकने को कहा युद्ध। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो राजनीति हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज के समय पर भारत की ताकत को पूरा विश्व पहचान गया है। मोदी जी के 11 साल के शासन में आज मोदी जी ने ये बता दिया है कि पूरे विश्व में भारत की जो क्षमता है, भारत की जो तरक्की है जी, भारत का जो मानवतावाद है, उसको लेकर पूरा विश्व भारत के साथ में है। और ट्रंप के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे विश्व में ट्रंप की छवि कैसी बन रही है। वो निर्णय करते हैं फिर उसको वापस लेते हैं। तो ट्रंप को आखिर हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी या विपक्ष के लोग, वो भारतीय हैं या वो किसी दूसरे देश में जन्म लेने वाले हैं? उनको भारत के हित की बात करना चाहिए कि उनको ट्रंप की बात करना चाहिए? उनको भारत की तरक्की की बात करना चाहिए या अमेरिका की बात करना चाहिए? उनको भारत के ऊपर में विश्वास करना चाहिए या चाइना के ऊपर में विश्वास करना चाहिए? आज तो उनको ऐसे समय पर जब हमारे सेना के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, जब हमारे सेना को सैल्यूट करने की जरूरत है। अब मोदी जी ने कल बताया जी कि एक दिन में 1000 ड्रोन्स को हवा में ही मार के गिरा दिया गया। यह भारत की ताकत है। आज पूरे विश्व में चाइना भी उससे घबरा गया कि भारत, चाइना में बने हुए जितने हथियार हैं उन हथियारों को नेस्तानबूद कर दिया, उन हथियारों को हवा में गिरा दिया।
उनकी जितनी टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी को ध्वस्त कर दिया। इसके लिए हम भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के साइंटिस्ट को, भारत के DRDO को, भारत की सेना को, भारत की तीनों सेना, नेवी है, हमारी एयर सेना है, हमारी थल सेना है, हम तीनों को बधाई देना चाहते हैं कि तीनों का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि उस कोऑर्डिनेशन ने पूरे विश्व को चकित कर दिया कि भारत के पास में इतनी बड़ी ताकत है। जी अनिल अग्रवाल जी, बार बार एक मुद्दे को और उठाया गया कि इस युद्ध को रोका क्यों गया, किस लिए इस युद्ध को रोका गया। प्रधानमंत्री जी ने उसका भी स्पष्ट जवाब दिया। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सदन में कहा उसके बाद कुछ भी कहने सुनने को बचता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, इस युद्ध में बाकायदा ऑफिशियली DGMO पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, तो वहाँ की आर्मी ने ही ये रिक्वेस्ट किया। अब आप दूसरी बात समझिए कि भारत कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं है। मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को भी रशिया में कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये विकास का समय है। भारत मानवता के दृष्टिकोण से भारत ने जो स्ट्राइक भी किया इनिशियली, वो केवल आतंकी अड्डों पे किया, सिविलियन अड्डों पे नहीं किया। जब उन्होंने भारत के ऊपर ड्रोन से हमला किया, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, तब भी हमने सिविलियन के ऊपर कोई हमला नहीं किया। हमने केवल उनके एयर बेस समाप्त किए ताकि वो हमारे ऊपर हमला ना कर सकें। बड़े भाई ने बहुत अच्छा कहा, भारत की नीति वन अर्थ की है और हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। तो हमारा जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, उसी के वजह से हमने कहा भाई, पाकिस्तान भी तो एक समय हिंदुस्तान का हिस्सा था। अब वो उस समय कांग्रेस की पॉलिटिक्स की वजह से देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, बेसिक गलती वहाँ हुई जिसको आज भी देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने POK दे दिया, उसके बाद मौके मिले POK वापस लेने के, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कभी भी भारत की जो डिफेंस पॉलिसी थी, कभी भी जो इंटरनेशनल पॉलिसी थी, भारत की जो सिक्योरिटी इशू थे, उस पे कभी भी बहुत अच्छे से काम ही नहीं किया। केवल किसी भी प्रकार से, किस प्रकार से उस देश को खुश कर दिया जाए, भारत के कुछ वर्ग को खुश कर दिया जाए, उस पे काम किया। देश की सुरक्षा का कभी ध्यान नहीं रखा गया। जी, एक बात और साफ की ब्रजमोहन जी, प्रधानमंत्री जी ने, कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने अगर दुस्साहस की कोशिश की तो उसे तगड़ा करारा जवाब दिया जाएगा। इस नीति को, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भारत की, जिसे प्रधानमंत्री जी ने लगातार वैश्विक मंचों पर भी कहा है और देश में भी हर मंच से कहा है कि भारत जीरो टॉलरेंस की जो नीति है आतंकवाद को लेकर, उस पर चलेगा, दृढ़ता के साथ चलेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति से क्या तात्पर्य है? कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के उस राष्ट्रपति को भी कहा कि जिन्होंने सूचना दी थी कि भारत आपके ऊपर में बड़ा हमला, पाकिस्तान आपके ऊपर में बड़ा हमला करने वाला है, तो मोदी जी ने कहा कि अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। देखिए, हम किसी के ऊपर में हमला नहीं करेंगे, हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते। भारत जो है युद्ध नहीं, बुद्ध की नीतियों पर चलता है। और जीरो टॉलरेंस का मतलब कि अब भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई आप भारत को सोचते हैं कि हम आंख दिखा लेंगे और भारत कुछ नहीं करेगा, तो अब जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकालने की ताकत भी भारत रखता है। जो हाथ उठाएगा उसके हाथ काटने की ताकत भी रखता है। अगर वो एयर से हमला करेगा तो उनके एयर बेस को नष्ट करने की ताकत भी भारत रखता है। अगर वो हवा से हमला करेगा तो हवा में ही उनके हथियारों को नेस्तनाबूद करने की भी ताकत भारत रखता है। और जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि भारत को अब आप पुराना भारत ना समझें कि जब हम डोजियर भेजकर खाली एक अपना विरोध प्रकट कर कर हम चुप हो जाएंगे। अब भारत जैसे को तैसा जवाब देगा। भारत में अब आतंकवाद, अगर आप आतंकियों को भेजने की कोशिश करेंगे, आप देखिए कि कल ही जो पहलगांव की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी थे, कल ऐसे 3 आतंकवादियों को उनका पीछा कर कर, उनको घेर कर, उनको भागने से रोक कर
पिछले 3 महीनों में, और कल उनको मार गिराया गया। ये भारत की ताकत है कि भाई ये भारत के पास में टेक्नोलॉजी है जी। अमित शाह जी ने बताया कि किस प्रकार से उनका पीछा करते हुए और उनको किस प्रकार से भागने से रोका गया और कैसे कल उनको मारकर गिराया गया। ये भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये अब आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए, ये आतंकवादियों के आकाओं को समझ लेना चाहिए, ये पाकिस्तान की सेना को समझ लेना चाहिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता भी नहीं चाहती है कि भारत के साथ में युद्ध हो। जिस पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो एकदम खराब हो, वहाँ के लोगों के पास में खाने पीने के लिए सामान नहीं हो, उनके पास में पैसे नहीं हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, और वो पाकिस्तान भारत के साथ में युद्ध कर कर अपनी और हालत खराब करे, तो अब इस स्थिति में पाकिस्तान नहीं। जी बिल्कुल ब्रजमोहन जी, प्रधानमंत्री जी ने यह भी साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को पहचाना। मेड इन इंडिया ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहा। हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी, और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का जॉइंट एक्शन, इसके बीच की सिनर्जी, इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की, उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनिल जी, एक नीतिगत मुद्दा है जो आपकी सरकार ने
फैसला किया, एक महत्वपूर्ण फैसला है वो CDS की नियुक्ति का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों का समन्वय ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। एक बड़ा बदलाव माना जाता है कि जो मोदी सरकार ने फैसला किया था CDS की नियुक्ति का, उसका एक असर देखने को मिला। आप कैसे देखते हैं इस नीतिगत फैसले का जो असर ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला? देखिए, स्पष्ट है जब तीनों सेनाओं में जल, थल, वायु सेना में कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है तो उसका परिणाम बेहतर होता है। और पूरे विश्व ने देखा कि भारतीय तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त था और उसका परिणाम भी मिला कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों ने अपना अपना काम निभाया। तीनों की टाइमिंग्स बहुत अच्छी थी और उसी का परिणाम हुआ कि 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने टेक देने पड़े। मुझे लगता है CDS की नियुक्ति का जो कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया था वो एक बहुत ही बेहतर कदम था और उसका परिणाम सब पूरी दुनिया ने देखा है और भारत को उसका लाभ मिला है। जी, ब्रजमोहन जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। जिस तरफ प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे भारत नहीं झुकेगा, साफ तौर पे ये संदेश दुनिया को था उनका कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अगर पाकिस्तान करेगा और आतंकवाद को भी बढ़ावा देगा तो इसे भारत स्वीकार नहीं करेगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले जब भी तनाव होता था दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान न्यूक्लियर का मुद्दा खड़ा करके भारत को एक तरह से ब्लैकमेल करने की दुनिया को कोशिश करता था। आप कैसे देखते हैं इस बदली हुई रणनीति को? देखिए, भारत के हवाई हमलों ने इस बात को बता दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेशन को भी भारत के टारगेट में है और भारत से कोई बात छुपी हुई नहीं है। और न्यूक्लियर हमले का जो पूरे विश्व को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था उसमें बता दिया कि आप जरा हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें, हम इसके बारे में, न्यूक्लियर के बारे में हम बात नहीं करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से ये बता दिया कि भारत भी उस मामले में सक्षम है, न्यूक्लियर हमलों को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये भारत ने बता दिया। और न्यूक्लियर हमले का हवाला देकर, उसका भय बताकर, और आप अगर सोचें कि भारत में आतंकवादी हमले करेंगे तो भारत इससे डरने वाला नहीं है, भारत इससे घबराने वाला नहीं है, भारत इससे भयभीत होने वाला नहीं है। और ये सब कहकर जो हमारे रामायण की चौपाई है कि भय भी न होई न प्रीति, तो भारत ने भी पूरे विश्व को ये बता दिया, एक प्रकार से विश्व को भय पैदा कर दिया कि जिस दिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर हमले के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो उस दिन भारत भी चुप नहीं बैठेगा। इस बात को बता दिया और ये संदेश पूरे विश्व को चला गया। अनिल जी, इस बदली हुई रणनीति को, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव हमले के बाद भी कहा था, इस बात को जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह की धमकी दी जा रही थी और सदन में भी इस बात को साफ कर दिया, दुनिया को संदेश दे दिया साफ तौर पर, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत स्पष्ट है पूरी दुनिया के सामने। हमारे किसी भी नेता ने कभी भी न्यूक्लियर धमकी की बात नहीं की। जबकि आप अगर पाकिस्तान के आप नेताओं को देखें तो वहाँ छुटभइये से लेके उनके पार्लियामेंट तक में उनके मिनिस्टर सब न्यूक्लियर की बात करते थे। कोई कहता था साहब हमने ये जो बम बना के रखे हैं ये दिखाने के लिए थोड़ा ही रखे हैं। कोई बोलता था कि साहब पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो हम न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर देंगे। ये सब चीज़ों से पाकिस्तान की पोजीशन ख़राब हुई है और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो हमारी ताकत है, हम उसको भी रोक देंगे। और मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस संयम का और देश के विकास का मुद्दा ध्यान में रखा है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।
जबकि पाकिस्तान में लगभग 80% जनता गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। दोनों देशों की बेसिक नीतियों में अंतर है, ये पूरे विश्व को नजर आने लगा है। जी, जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या ऑपरेशन महादेव की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भारत के रुख को हर मुद्दे पर साफ करके दुनिया के सामने रख दिया। अनिल जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।